चलो मानूर, 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 कोई मानूर, मानूर। जी जी हारून। यार वो सोने का सेट जो मैंने तुम्हें दिया था ना, वो मुझे चाहिए। वो मगर उस सेट का आपको क्या करना है हारून? नीलो जितना कहा बस वो करो, ज्यादा सवाल नहीं समझी। लेकिन हारून, मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, तो मैं तो पूछ सकती हूँ ना। वो सेट मुझे जल्दी से ला कर दो जाके, और मुझे सोनार के पास भी जाना है। हेलो एवरीवन। वाह भाई, माशाल्लाह सभी यहाँ मौजूद हैं। हेलो मामू, आपका इंतजार था। ये देखें इस गेम के न्यू फीचर्स। वाह गुड, माशाल्लाह अच्छे हैं। और भाईजान कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये तुम आजकल ऑफिस में क्या गेम खेलते फिर रहे हो? अपने काम पे ज्यादा तवज्जो दो, तो आई थिंक सो ज्यादा बेहतर है। तुमने स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लिया है? कौन सी स्पोर्ट्स खेल रहे हो? ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। गुड। मैं तो कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन नहीं किया। तो इजाज क्यों कह रहे हैं? मुझे क्या पता, आप उन्हीं से खुद पूछ लीजिए। हर गेम हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, कुछ के रिजल्ट अनहेल्दी होते हैं, सो बी केयरफुली। हारून, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, काम से जा रहा हूँ। वैसे तुम इतनी तफ्तीश क्यों कर रही हो? वो ना, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, क्या पूछना था? और वैसे तुम आजकल मुझसे कुछ ज्यादा पूछगछ करने नहीं लगी? हारून, वो ना मुझे ये पूछना था आपसे कि वो जो आपने मेरे जेवर लिए थे ना, उसका आपने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की कि जेवर कहाँ किए? वो मेरे जेवर हैं, मैं जो चाहे उनके साथ करूं। लेकिन हारून, वो जेवर तो आपने मुझे दे दिए थे ना, फिर तो वो मेरे ही हुए, तो मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ। ये तुम किसकी जबान बोलने लगी हो? कौन पट्टियां पढ़ा रहा है तुम्हें आजकल? मुझे कौन पट्टियां पढ़ाएगा? मैं कोई स्कूल थोड़ी जाती हूँ जो मुझे कोई पढ़ाएगा। ओ हाफ मेंटल औरत, मेरा दिमाग मत खाओ, चलो जाओ यहाँ से। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर तुमने इस तरह की बात की ना तो ठीक नहीं होगा, समझी? चलो जाओ। मानूर, अर्जेंट प्लीज, इमरजेंसी है। क्या हुआ मेरी मानूर को? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। मानूर, क्या क्या हुआ मेरी मानूर को? हसन, तुम हौसला रखो, खुद को कंट्रोल करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो उसको लेके कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पता है वो डर गई थी, बेहोश हो गई थी। तुम तो उसकी कंडीशन को जानते हो ना। अगर मेरी मानूर को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं। ऐसी बातें नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मेरी मानूर की हिफाजत करना, उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना या अल्लाह। अबे यार, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था और ऊपर से तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे। अबे यार, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा चल, ये बता, चाय लेगा ठंडा? तू एक काम कर, तू दोनों मंगवा ले। ओ भाई, 2 चाय 1 कोल्ड ड्रिंक। और ये बता, मेरा काम हो गया? अबे यार रुक जा, बताता हूँ, थोड़ा सांस तो लेने दे।
यार हो तो जाएगा ना मेरा काम, कोई मसला तो नहीं होगा। तू बावला हो रहा है क्या? हो जाएगा, परेशान नहीं हो। और फिर जिस काम में मैं हाथ डालूं वो काम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यार देख, असली नकली जो भी हो, बस यार मेरा काम करा दे, मुझे हर सूरत में मलेशिया जाना है। हाँ हाँ हाँ, काम हो जाएगा, बस तू पैसों का बंदोबस्त कर। अरे तू टेंशन ना ले, पैसे ही पैसे। ओ भाई जल्दी ला यार, जल्दी ला, जल्दी ला। डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी महानूर ठीक है ना? देखें, जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दें। अरे अरे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। इवन आप उसको अपने घर ले जा सकते हैं। क्या बाकी मैं महानूर को घर ले जा सकता हूँ? आप अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हैं। मैं उनको कुछ मेडिसिन दे रही हूँ जो आप उनको वक्त पे दे दीजिए। जी बिल्कुल। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम महानूर को घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। से पहली मर्तबा देख रही हूँ कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए इतना ही परेशान हो रहा है। अम्मा, मुझे ना तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे बता लियो बाद में, लेकिन सबसे पहले तू मुझे ये बता, ये हारून कब तक आएगा और गया कहाँ है ये? अम्मा, मुझे क्या पता कि हारून कहाँ गए, लेकिन अम्मा हारून बहुत तैयार होके गए आज। अच्छा, फिर तो मैं जल्दी ही चली जाऊंगी। अम्मा तुम मेरी बात तो सुन लो ना पहले। हाँ ना, बोल तो सही, क्या बात है? वो अम्मा, हारून ना मेरा सारा जेवर लेके चले गए। भाई मैं मर गई। क्या कह रही है तू? कब लेकर गया और क्यों लेकर गया है, और तूने दिए क्यों? मुझे क्या मालूम अम्मा, हारून मुझे कोई बात बताते थोड़ी है। अरे जेवर तो बुरे वक्त में औरत का मुहाफिज होता है, और तूने दिए क्यों? मुझसे पूछा क्यों नहीं देते वक्त? अम्मा मैं कैसे पूछती, अचानक से हारून आए और कहा जेवर दे दो, मैं कैसे मना करती उनको? अरे कह देती कि जेवर अम्मा के पास रखे, मेरे पास नहीं है। हाँ अम्मा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। से कब अकल आएगी? इतनी नासमझ क्यों है तू? अब तो समझदारी सीख ले थोड़ी सी। अम्मा बताओ ना, मैं क्या करूं? अब तू बैठ के इंतजार कर किसी बड़ी मुसीबत का। ये क्या कह रही हो अम्मा तुम? पता नहीं, मेरी किस्मत में तो औलाद का सुख है ही नहीं। लो, अब भी अकल पकड़ ले, कुछ तो समझदारी की बातें कर लिया कर। सेवर लेके चला क्या? जैन बाबा, अब कहाँ जा रहे हैं? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? और अब क्या तुम्हें भी बता के जाना पड़ेगा? वो बाबा, वो बेगम साहिबा। क्या वो लगा के रखा हुआ है? अब क्या तुम्हारी इजाजत लेके मैं बाहर जाऊंगा? नहीं बाबा, वो बेगम साहिबा ने कहा था आप कहीं पर भी जाए मैं उनको बता दूं। अब ये भी पाबंदी सुनो, बात सुनो मेरी। मैं जो भी करूं, जहां भी जाऊं, खबरदार जो मामू को एक लफ्ज बताया, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। जी बाबा जी, जैसा आप बोले। बिल्कुल, जो मैं बोल रहा हूँ वही करना, वरना 2 मिनट में पापा से बोल के नौकरी से फारिग करा दूंगा, समझी? जी बाबा। कहाँ रह गए थे हसन? पता तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम्हारे लिए सेब लेने गया था। डॉक्टर ने कहा है बहुत कमजोर हो गई हो, रोजाना सेब खाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मानूर, ना तो मैं तुम्हारे किसी काम को करने से तंग आता हूँ और ना ही परेशान। मैं जानती हूँ हसन, इस दुनिया में तुम ही मुझे सबसे ज्यादा चाहते हो और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, तुम्हें ऐसा किसने कहा? ऐसा तो कुछ भी नहीं। ऐसा ही है, बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हारी मोहब्बत को मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? अच्छा बेगम जी,
आप जल्दी से सही हो जाइए। एक्सक्यूज मी, ये मिसेस हसन की कितनी पेमेंट है? मैं चेक करके बताता हूँ। 1,70,000। अच्छा प्लीज इसमें से काट। और बात सुन, मेरी एजेंट सफदर से बात हो गई है, बस अब उसके हवाले रकम करनी है। यार हारून, ये एजेंट वेजेंट लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते यार, ये काबिले एतबार लोग नहीं होते। अरे यार तू इतना क्यों डर रहा है? और वैसे भी सफदर ऐसा बंदा नहीं है। यार बात डरपोक होने की नहीं है, मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। अबे तू टेंशन मत ले मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। देख यार मर्जी है तेरी, मगर मैं तुझे बात समझा देता हूँ कि अगर काम जाली हो ना तो बहुत बुरा फंसेगा। अबे तू डरा रहा क्यों है? अबे डरा नहीं रहा यार, तुझे समझा रहा हूँ कि अगर जाली वीजा हुआ ना, एक तो तू डिपोर्ट होगा और फिर सलाखों के पीछे भी जा सकता है तू। अबे बस कर, मुझे नसीहत करना बंद कर। मैं तो समझा था तू मेरी मदद करने आया है। अबे मदद ही तो कर रहा हूँ भाई तुझे समझा के, अब तू समझने नहीं चाह रहा, तेरी मर्जी है। वैसे तू जानता ही है ना कि हारून जिस काम में हाथ डाल दे और अगर वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और तू टेंशन मत ले, सब संभाल लूंगा मैं खुद। भाड़ में जा तू, मेरा काम था तुझे समझाना, अब तेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? भाड़ में जा तू, मैं क्यों जाऊं? अब गुस्सा क्यों हो रहा है? चल चाय पिला मुझे, उठ चल। मान, इशिजा मैडम, हमारी माँ से एक्सीडेंट के बाद इन्होंने ही तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था, बल्कि तुम्हारे इलाज के तमाम अखराजात भी इन्होंने खुद बर्दाश्त किए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हसन ने मुझे बताया आपने हमारी बहुत हेल्प की है, और आप तो पहले दिन घर ही नहीं गई, पूरी रात यहाँ रुकी रही। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ। उस दिन तुम मुझे देखकर पहचानी नहीं थी, इसलिए इतनी पैनिक हो गई। मैं तो घबराई गई थी कि तुम्हें हुआ क्या है। दरअसल हम लोग कुछ ऐसे हालात से गुजरे हैं, अब अजनबियों से बहुत डर लगता है, तो आपको देखा था इसलिए मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। हसन भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि तुम मां बनने जा रही हो। एक्सक्यूज मी, मिसेस हसन का बिल क्लियर करवाना है। सर एक मिनट चेक करके बताता हूँ। सर ये बिल तो क्लियर करवा दिया। क्लियर हो गया? किसने करवाया, क्या आप नाम बता सकते हैं? सर वो शीजा मैडम। अच्छा, थैंक यू। शीजा मैडम, आपने हॉस्पिटल के तमाम ड्यूज क्लियर कर दिए? क्यों, कुछ ड्यूज बाकी रह गए हैं? अरे नहीं, मगर उसकी क्या जरूरत थी? आप के वैसी बहुत एहसानात हैं मुझ पर। हसन, इसमें एहसान की क्या बात है? तुम इस परेशानी में मेरी वजह से हो, और मुझसे जो कुछ हुआ वो मैं तुम लोगों के लिए जरूर करूंगी। हसन, आज मानूर डिस्चार्ज हो जाएगी। अब तुम बताओ कि तुम लोगों ने कहाँ ड्रॉप होना है, मैं तुम्हें वहां छुड़वा दूंगी। हसन, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ?
मानूर क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है। देखो तुम दोनों मुझ पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, लेकिन मैं एक सोशल वर्कर हूं। मेरा ये काम है। अगर तुम दोनों किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हमारा कोई घर नहीं है। क्या मतलब? दरअसल इस शहर में हम लोग नए हैं। एक दोस्त ने किसी जानने वाले का पता दिया था, तो हम लोग उसी तरफ जा रहे थे और रास्ते में ये हादसा पेश आ गया। अच्छा, ऐसा करो कुछ दिनों के लिए मेरे घर चलो। जैसे किसी घर का बंदोबस्त होगा तुम चले जाना। आपके पहले ही हम पर बहुत एहसान आता है, मैं मजीद कोई एहसान नहीं लेना चाहता। हसन कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये फाइनल हो गया कि तुम मेरे साथ चलोगे। देखें प्लीज, आप हमारी वजह से परेशान मत हो। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? बस तुम लोग अपना सामान उठाओ, मैं ड्राइवर को बुला रही हूँ। शुक्र है पैसों का बंदोबस्त हो गया। अब मैं कल ही जाके सफदर को दूंगा, उसे कहूंगा बहुत जल्दी मेरा वीजा लगवाओ। और वीजा एक बार लग जाए, तंग आ गया हूं मैं इन औरतों की मुसीबत से। तो बाहर जाके मुझे हारून, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई? बेवकूफ औरत, तुम मेरी बातें सुन रही थी? नहीं नहीं, वो तो मैं आपसे ना खाने का पूछने के लिए आई थी। अरे वो मैं थोड़ी जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो जा रहा है बाहर। उसने बोला कि यार मुझे एयरपोर्ट छोड़ने चलना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तुम फजूल में उल्टा समझ गई। तभी तो लोग कहते हैं कि थोड़ा ना इंसानों को दिमाग से काम लेना चाहिए। चलो अच्छा खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ, जाओ शाबाश। अच्छा हाँ जाओ। इन मुसीबतों, अब तो जरूर जाऊंगा। अम्मा, हारून को ना पता नहीं क्या होता जा रहा है। अरे उस मनहूस कमबख्त मारे को क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला उसे। अम्मा, हारून ना कमरे में बैठ के खुद से बातें कर रहे हैं। मैंने ना सारी बातें सुन ली। क्या बातें कर रहा था? क्या सुन लिया तूने जो इतनी परेशान हो रही है? मैं चला जाऊंगा। जब मैंने पूछा कि कहाँ चले जाएंगे तो कह रहे कि वो तो मैं दोस्त का बता रहा था कि दोस्त को छोड़ने जा रहा हूँ। अम्मा, कहीं हारून वाकई में कहीं जा तो नहीं रहे? ए नीलो, अब बंद कर दे अपनी ये सादगी और खत्म कर दे। देख वो कहीं नहीं जाने वाला। कहाँ जाएगा वो कमबख्त? बस मुझे ये लग रहा है कि कहीं तेरा सामान ना चला जाए कहीं। अम्मा, मेरा कौन सा सामान जाएगा भाई? हाय नीलो, कब अकल आएगी तुझे? अरे वो तेरा सोने का सेट था कि नहीं? नहीं अम्मा, हारून तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। वो तो बहुत अच्छे हैं। बस कर दे नीलो। अरे कब तक अपने शौहर की बुराइयों पे पर्दा डालती रहेगी तू? अम्मा, पर्दे तो कल ही धोके डाले, बहुत मैले हो रहे थे। हाय हाय, या अल्लाह, इस लड़की को कब अकल आएगी? थोड़ी सी अकल तो इसको दे दे। अच्छा चल फोन रख, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। ठीक है अम्मा, अल्लाह हाफिज। कहाँ जाने की बात कर रहा था ये? आप नाश्ते में क्या लेंगी बता दें, मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं खुद बना लूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसमें परेशानी की क्या बात है, मेरा तो काम है। आप बता दें, मैं बना दूंगी। दरअसल बात यह है, हसन के लिए हमेशा नाश्ता मैं बनाती हूँ और वो सिर्फ मेरे हाथ की चाय पीता है।
शिजा, वो लड़की कौन है? कौन? किसकी बात कर रहे हैं? वही जिसे मैंने किचन से सुबह निकलते हुए देखा। अच्छा, वो उन्हें मैं लेकर आई हूं घर में। वो मेरे मेहमान हैं, कुछ दिन यहीं रहेंगे। क्या मतलब? क्या मतलब वो लोग यहां पे रहेंगे? शिजा, तुम्हें क्या हो गया है? कौन है वो जिसका तुम्हें दिल चाहता है तुम मुंह उठा के घर ले आओगी? और शिजा, तुम अपनी सोशल एक्टिविटीज को इस घर तक ले आई हो और इस घर को तुमने दारुल उमान समझ लिया है कि जिसे चाहो मुंह उठा के इस घर ले आओ। रात से दिन को निचोड़े